हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है ग्रीन स्नैक। मूवी की शुरुआत में हम ग्रीन स्नैक को देखते हैं जो कि हजारों सालों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। तभी इसका दोस्त डियो आकर इससे कहता है कि अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना चाहिए। उसने देवताओं के नियम को तोड़ा था, इसीलिए उसका अब तक जन्म नहीं हुआ है। लेकिन ग्रीन स्नैक कहती है कि चाहे और कितने ही हजारों साल बीत जाएं, मैं हमेशा उसका इंतजार करती रहूंगी। इधर हम एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो इंसानों को अपने माया जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं को सोखती है। ये इंसान उसका असली रूप देखकर जैसे ही भागता है तो उसके सामने इसका चेहरा होता है और फिर ये उसकी आत्मा को भी सोख लेती है और बाहर दूसरी चुड़ैलें भी लोगों की आत्माओं को सोखने लगती है। तभी हम हमारे हीरो सोलेन को देखते हैं जिसे पता चला है कि यहाँ पर चुड़ैलें हैं जो यहाँ के लोगों की आत्माओं को सोख रही हैं। इसीलिए सोलेन अपने साथियों के साथ आकर उन पर हमला कर देता है और आखिरकार इनमें से एक चुड़ैल को अपनी जादुई तलवार से मार देता है और उसकी आत्मा को अपनी तलवार में कैद कर लेता है। वो ये आत्माएं अपने मास्टर के लिए कैद कर रहा है ताकि इसकी मदद से उसके मास्टर ठीक हो जाएं। इधर दूसरी तरफ हम चुड़ैलों की रानी को देखते हैं जो दूसरी चुड़ैलों को बता रही है कि हमें पहाड़ की दूसरी तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ एक जादुई पेड़ है जिसके जादुई फल से हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इधर हम सोलेन को देखते हैं जो पहाड़ के पास आ जाता है क्योंकि इसे चुड़ैलों का प्लान पता चल गया था, इसीलिए ये पहाड़ की दूसरी तरफ जाने लगता है। पर पहाड़ के दूसरी तरफ डियो है जो उस जादुई पेड़ की हिफाजत करता है। तभी चुड़ैलों की रानी और सोलेन के लोग भी पहाड़ के अंदर आ जाते हैं जिसका पता डियो को लग जाता है और फिर डियो एक जादुई चक्र बनाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और फिर अपने जादू से पूरी जगह को उलट पुलट कर देता है। सोलेन और उसके आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं पर ये जगह इनके लिए मौत का फंदा बन जाती है क्योंकि चुड़ैलें भी मौके का फायदा उठाकर सोलेन के आदमियों पर हमला कर देती हैं और इसी बीच चुड़ैलों की रानी सोलेन को अपना डंक मार देती है जिसके बाद सोलेन पानी में नीचे गिर जाता है। पर तभी हम एक बड़े से सांप को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि ग्रीन स्नैक है और ये सोलेन की जान बचा लेती है। इसके बाद जब इसकी आँख खुलती है तो इसकी मरहम पट्टी हो चुकी थी और इसके सामने ग्रीन स्नैक थी। ये सोलेन से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार हजारों सालों से कर रही हूँ, पिछले जन्म में तुम मुझसे प्यार करते थे। तभी जादुई तलवार से सोलेन को पता चल जाता है कि ये एक चुड़ैल है और फिर ग्रीन स्नैक उसकी तलवार दूर फेंककर उसे अपनी ओर खींच लेती है और फिर अपने जादू से चेक करती है कि ये वही है। पर सोलेन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी चुड़ैल से प्यार करता था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी इसका पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिर जाता है। इसे खतरे में देखकर जादुई पेड़ की पत्तियां आकर इसे पकड़ लेती हैं और सोलेन को अपने साथ वापस ऊपर ले आती हैं, जिस पर ग्रीन स्नैक बताती है कि जादुई पेड़ तुम्हें महसूस कर सकता है, इसीलिए तुम्हें खतरे में देखकर उसकी पत्तियां तुम्हें बचाने के लिए आ गईं। तुम ही असली डाउ किंग हो। पर तभी डियो आकर सोलेन पर हमला कर देता है लेकिन तभी ग्रीन स्नैक उसे रोक देती है जिस पर डियो उससे कहता है कि ये एक इंसान है, इसीलिए यहाँ की एनर्जी नहीं सह सकता। अगर इसे जिंदा चाहती हो तो इसे यहाँ से भेज दो। जिस पर ग्रीन स्नैक कहती है कि तुमसे पहले यही इस जादुई पेड़ का रखवाला था और हमारा इस जन्म में मिलना तय था। इसके बाद सोलेन अपने सपने में देखता है कि ग्रीन स्नैक एक लड़की को खाने वाली है। तभी इसकी आँख खुल जाती है पर फिर ग्रीन स्नैक सोलेन को अपने साथ उसी जादुई पेड़ के पास ले आती है और उसे बताती है कि 1000 साल पहले तुम इसी पेड़ की रखवाली करते थे, तुम्हारा नाम डाउ किंग था और यहीं पर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसीलिए तुमने उस जादुई पेड़ का आधा फल मुझ में घोल दिया था, जिसकी वजह से देवता नाराज हो गए और तुम्हें श्राप मिला कि हर जन्म में तुम्हारी मौत अचानक होगी। तुम इस जादुई पेड़ को सुन सकते हो। तभी ग्रीन स्नैक एक जादुई फल अपने अंदर से और एक सोलेन के अंदर से निकालती है और बताती है कि इन दोनों की मदद से हम एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। पर सोलेन को अभी भी इस पर यकीन नहीं होता और ये वहाँ से जाने लगता है। डियो ग्रीन स्नैक से कहता है कि ये वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। इधर सोलेन जैसे ही ब्रिज पार करता है तभी ग्रीन स्नैक की छोटी बहन आकर उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो उससे जादुई फल चुराना चाहती है। पर तभी वहाँ पर ग्रीन स्नैक आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और फिर ग्रीन स्नैक की छोटी बहन में से चुड़ैलों की रानी निकलती है जिसने उसे काबू कर रखा था। जैसे ही ग्रीन स्नैक उस पर हमला करती है तो उससे पहले वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद ग्रीन स्नैक अपने असली रूप में आ जाती है। पर चुड़ैल उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है पर फिर भी ग्रीन स्नैक उस पर हमला कर ही देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। इसके बाद वो सोलेन को देखती है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए ग्रीन स्नैक उसे अपनी कुछ शक्तियाँ दे
देती है, जिसके बाद वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी डियो आकर उसे पकड़ लेता है और सोलेन से कहता है कि ये अगर बुरी आत्मा होती तो तुम्हें नहीं बचाती, इसीलिए अब यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। इसके बाद सोलेन वापस से अपने मास्टर के पास आ जाता है, जिस पर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि मैंने पहाड़ के उस पार तुम्हें चुड़ैलों की आत्मा लाने के लिए भेजा था ताकि उसकी मदद से मैं ठीक हो जाऊं, पर मुझे पता चला कि तुमने वहां जाकर एक सांप वाली चुड़ैल को अपना दिल दे दिया। जिस पर सोलेन मास्टर को सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैंने उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं किया और वापस चला आया। तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे उसी चुड़ैल की शक्तियाँ चाहिए जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चुड़ैलों की रानी आ जाती है और मास्टर से कहती है कि सोलेन को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सारे गांव वालों को मार दूंगी। ये सभी सिपाही उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो इस सब के बीच सोलेन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और सोलेन का जादुई फल उसकी बॉडी से जबरदस्ती निकाल लेती है, जिससे ग्रीन स्नेक को भी पता चल जाता है कि सोलेन मुसीबत में है। इसीलिए वो उसे बचाने के लिए चुड़ैलों के अड्डे पर आ जाती है और चुड़ैल से सोलेन को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर चुड़ैल ने पहले ही यहाँ पर उसके लिए जाल बिछा रखा था। पर फिर भी ग्रीन स्नेक उससे लड़ती है और उसे हरा देती है, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसमें ग्रीन स्नेक की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसीलिए सोलेन उसे अपने साथ ले जाता है। इधर मास्टर को भी एहसास हो जाता है कि कोई शक्तिशाली चुड़ैल यहाँ पर आ गई है, जिस पर उसके सिपाही उसे बताते हैं कि कुछ देर पहले पर्वत की ग्रीन स्नेक सोलेन को बचाने के लिए आई थी, वही चुड़ैल जिसकी आपको तलाश है। पर सोलेन उसे अपना दिल दे बैठा है, इसीलिए उसे अपने साथ ले गया। जिस पर मास्टर अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ और उस चुड़ैल को पकड़कर मेरे पास लाओ। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मास्टर के सिपाही ग्रीन स्नेक को पकड़ने आ जाते हैं, जिनके साथ उनका मास्टर भी होता है। पर सोलेन उनसे कहता है कि ये बुरी चुड़ैल नहीं है, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम इसके प्यार में अंधे हो चुके हो, और वो अपने सिपाहियों से चुड़ैल को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन सोलेन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसका मास्टर उसे अपने पास खींच लेता है और सिपाही ग्रीन स्नेक को घेर लेते हैं। और फिर मास्टर जैसे ही उस पर अटैक करता है तो ग्रीन स्नेक उसे तोड़ देती है, लेकिन तभी मास्टर की चेली उस पर अपनी काली शक्तियों से अटैक कर देती है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक अपने असली रूप में आ जाती है और इन दोनों पर अटैक कर देती है। इसके बाद सोलेन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मास्टर की चेली दोबारा से अपनी काली शक्तियों से उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक बेकाबू हो जाती है और सोलेन को फेंकते हुए मास्टर पर दोबारा अटैक कर देती है। सोलेन फौरन अपने मास्टर के पास आता है, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं देख लिया तुमने, ये हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहेगी। जिस पर सोलेन गुस्से में आकर अपनी तलवार से ग्रीन स्नेक को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मास्टर की चेली भी ग्रीन स्नेक पर अटैक कर देती है, पर ग्रीन स्नेक उसे दूर फेंक देती है। तभी मास्टर जाकर ग्रीन स्नेक से उसकी शक्तियाँ खींच लेता है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाती है। और फिर मास्टर जैसे ही उसे मारने आगे बढ़ता है, तभी डियो वहाँ आकर मास्टर को दूर फेंक देता है और ग्रीन स्नेक को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक का बच पाना अब बहुत मुश्किल है, इसीलिए डियो उसे अपनी शक्तियाँ दे देता है, जिससे ग्रीन स्नेक की जान बच जाती है। लेकिन डियो ने ऐसा करके देवताओं के नियम तोड़े हैं, इसीलिए देवता उसे सजा देते हैं और उसकी सारी शक्तियाँ खींच लेते हैं और उसे एक इंसान बना देते हैं। इधर हम मास्टर को देखते हैं जो अपने अंदर ग्रीन स्नेक की शक्तियों को सोख लेता है, जिसके बाद वो मास्टर एक शैतान बन जाता है, क्योंकि ये पहले से ही इंसानी शरीर में कैद एक शैतान ही था। इसे आजाद होने के लिए ग्रीन स्नेक की शक्तियों की जरूरत थी और फिर ये अपने बाकी सिपाहियों की आत्माओं को भी सोख लेता है और हमें पता चलता है कि मास्टर की चेली और कोई नहीं बल्कि चुड़ैलों की रानी ही थी। तभी सोलेन भी वहाँ आ जाता है, पर इनकी बातें सुनकर वहीं बाहर रुक जाता है और अंदर चुड़ैल मास्टर से कहती है कि आपका प्लान कमाल का था, आपने उस बेवकूफ सोलेन का इस्तेमाल करके ग्रीन स्नेक की आत्मा हासिल कर ली। जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि मैं पहले दिन से ही जानता था कि सोलेन दाओ किंग का ही अगला जन्म है, इसीलिए मैंने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जिस पर चुड़ैल कहती है कि अब वक्त आ गया है पर्वत के उस पार उन सभी को खत्म करके उस जादुई फल को हासिल कर लिया जाए, जिसे खाकर आप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये सुनते ही सोलेन फौरन पर्वत की तरफ ग्रीन स्नेक के पास जाने लगता है। इधर चुड़ैल मास्टर से कहती है कि अब आप वो जादुई फल मेरे साथ भी बांट सकते हैं, जिस पर मास्टर उस चुड़ैल की आत्मा को भी अपने अंदर सोख लेता है, क्योंकि वो उस फल को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता। इधर ग्रीन स्नेक डियो से कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी और एक इंसान बन गए। तभी शैतानी मास्टर भी वहाँ आ जाता है और इनसे कहता है कि अब मैं तुम सबको मारकर उस जादुई फल को हासिल कर लूंगा। इसे रोकने के लिए ये सब
एक जादुई दीवार बना लेते हैं, पर शैतानी मास्टर उसे तोड़कर अंदर आ जाता है और ग्रीन स्नेक के साथियों की आत्माओं को सोखकर उन्हें खत्म कर देता है। ग्रीन स्नेक उस पर अपनी पूरी पावर से हमला करती है, पर वो शैतानी मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसके बाद शैतानी मास्टर जैसे ही उस पर जानलेवा हमला करता है तो तभी डियो आकर उसे अपने ऊपर ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि डियो भी मारा जाता है। जिसके बाद ग्रीन स्नेक गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है, पर जैसे ही ये मास्टर पर हमला करती है तो मास्टर खुद को एक जादुई गोले में बंद कर लेता है। ग्रीन स्नेक उसे मुंह से दबाने की कोशिश करती है, पर मास्टर उसका मुंह चीरकर बाहर आ जाता है और जैसे ही ये ग्रीन स्नेक को मारने ही वाला था तभी वहाँ पर सोलेन भी आ जाता है, पर मास्टर इसे भी दूर फेंक देता है और सोलेन की आत्मा को भी सोखने लगता है। पर तभी ग्रीन स्नेक उस पर हमला कर देती है, लेकिन मास्टर भी अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक बहुत विशाल मेंढक था और ये अब भी बहुत पावरफुल है। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मेंढक ग्रीन स्नेक के काटता है, ग्रीन स्नेक मेंढक के, पर फिर भी मेंढक ही इस पर भारी पड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। पर जैसे ही ग्रीन स्नेक इस पर दोबारा अटैक करती है तो मेंढक इस पर जबरदस्त डायरेक्ट अटैक करता है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि सोलेन के शरीर से जादुई फल निकलकर वापस से पेड़ में चला जाता है। जिसके बाद सोलेन तो मर जाता है, लेकिन उससे जादुई पेड़ फिर से खिल जाता है और उसमें से एक जादुई चक्र निकलता है जो उस शैतानी मास्टर मेंढक को फिर से कैद कर देता है। पर जैसा कि श्राप था कि अचानक सोलेन की मौत हो जाएगी, वैसा ही होता है। पर ग्रीन स्नेक कहती है कि मैं अब इस श्राप को तोड़कर रहूंगी और फिर वो देवताओं से प्रार्थना करती है कि मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगी, अपनी सारी शक्तियाँ और स्वर्ग में अपना मुकाम भी, बस बदले में सोलेन को जिंदा कर दो ताकि फिर से मैं अगले जन्म में इंसानों की तरह सोलेन के साथ रह सकूं। और फिर हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक की एनर्जी निकलकर सोलेन के अंदर चली जाती है, जिससे सोलेन ठीक हो जाता है। पर ग्रीन स्नेक एक मामूली सांप बन जाती है और फिर इसके 500 साल बाद हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक ने इंसानी रूप में जन्म ले लिया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरह की मूवी आगे चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।